स्कंध 11 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 22। कश्चिन्मत्स्यः अग्रसीत लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः उह्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन् किलैरकाः। कश्चिन्मत्स्योऽग्रसील्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः उह्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन् किलैरकाः। कश्चिन्मत्स्यः अग्रसीत् लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः उह्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन् किलैरकाः। कश्चिन्मत्स्योऽग्रसील्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः उह्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन् किलैरकाः। कश्चिन्मत्स्योऽग्रसील्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः उह्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन् किलैरकाः। कश्चिन्मत्स्योऽग्रसील्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः उह्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन् किलैरकाः। माताजी, कश्चिन्मत्स्योऽग्रसील्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः उह्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन् किलैरकाः। कश्चिन कोणत्या तरी मत्स्यः माशाने अग्रसीत गिळले लोहम लोखंड चूर्णानी चूर्ण तरलैहि लाटांनी ततः त्या स्थानापासून उह्यमानानी वाहून नेले वेलायाम तटावर लग्नानी अडकले आसन ते झाले किल निश्चित एरकाः धारधार पाती असणारे गवत। भाषांतर: लोखंडाचा तो तुकडा एका माशाने गिळला आणि ते चूर्ण समुद्राच्या लाटांनी तटावर आणून टाकले। तेथे त्यातून अणुकुचीदार गवत उगवले। पुढचा श्लोक: मत्स्यो गृहीतो मत्स्यज्ञैर्जाले नान्यैः सह अर्णवे तस्योदरगतं लोहं स शल्ये लुब्धको करोत। पुढे इतर माशांसहित तो मासाही एका कोळ्याच्या जाळ्यात पकडला गेला। त्याच्या पोटातून तो लोखंडी तुकडा जरा नामक एका व्याधाने काढला आणि त्यापासून बाणाचे टोक घडविले। भगवान ज्ञात सर्वार्थ ईश्वरोपि तदन्यथा कर्तुं नैच्छद विप्रशापं कालरूप्यन्वमोदत। ब्राह्मणाच्या शापाचे निवारण करण्याचे सामर्थ्य असूनही या सर्व घटनांचे महत्त्व जाणणाऱ्या भगवंतांनी काहीच उपाययोजना केली नाही। उलट त्यांनी आपल्या काळरूपाने घडलेल्या प्रसंगांचे अनुमोदनच केले। तात्पर्य: भाषांतर आणि तात्पर्य श्रील प्रभुपादांच्या विनम्र शिष्यांद्वारे। तात्पर्य: स्वतःचेच कुळ शापित करून नष्ट करण्याची भगवंतांची कृती पाहून साधारण लोकांना आश्चर्य वाटेल, ते भ्रमित होतील।
या श्लोकातील अन्वमोदत शब्दाचा अर्थ आनंदाने अथवा अनुमोदन पूर्वक असा घेतला पाहिजे. या श्लोकातील कालरूपी शब्दाचा अर्थ भगवंतांनी आनंदाने आपल्या काळरूपाद्वारे विप्रशापाचे अनुमोदन केले असा आहे. श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद आपल्या भाष्यात म्हणतात, धर्माचे रक्षण करण्यासाठी आणि कार्ष्ण वंशीयांच्या कपटी सदस्यांच्या अपराधाचे क्षालन करण्यासाठी पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णचंद्रांनी ब्राह्मणांचा शाप अबाधित ठेवला. भगवंत धर्माची स्थापना करणे या प्रमुख कारणासाठी भौतिक जगात अवतीर्ण होत असतात असे भगवद्गीतेत स्पष्टपणे म्हटले आहे. प्राकृतिक नियमांच्या बंधनात सापडून अपार क्लेश भोगणाऱ्या बद्ध जीवांची मुक्तता धर्मपालनामुळे होते. पुढे ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांचे नित्यमुक्त दास या आपल्या मूळ पदाची पुनर्प्राप्ती करू शकतात. जीव वास्तविकपणे स्वामी नसून नित्यदास आहे, तरीही प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याकरता तो या भौतिक जगात येतो. विषय सुखासाठी संपूर्ण जगाचा उपभोग करण्याच्या विकृत मनस्थितीमुळे त्याच्या ठायी आध्यात्मिक जीवनाच्या तत्वांनाही विकृत करण्याची प्रवृत्ती विकसित होते. या कारणाने तो नित्य धर्मतत्वे ही स्वतःच्या इंद्रियोपभोगाप्रती अनुकूल ठरवितो. परमेश्वराच्या आज्ञा पाळून त्यांना संतुष्ट करण्याकरिताच धर्म आहे. म्हणून भगवान श्रीकृष्ण वेळोवेळी स्वतः अवतीर्ण होऊन स्वतःच्या चरण सेवेचा योग्य मार्ग प्रकाशित करीत असतात. श्रीमद भागवताच्या 11व्या स्कंधानुसार श्रीकृष्ण बहुतांशी लीला संपन्न करून आता आपल्या तिरोभावाची योजना आखीत होते. यास्तव त्यांना या युगातील जीवांसाठी एक सुस्पष्ट उदाहरण मागे ठेवायचे होते. ते उदाहरण असे, तथाकथित धार्मिक मनुष्य, मग तो परमेश्वराच्या निजी परिवारातील का असेना, नारद मुनींसारख्या शुद्ध वैष्णवांचा अनादर करू शकत नाही. आध्यात्मिक जीवनातील प्रगती करता विशुद्ध कृष्ण भक्ताची सेवा हे तत्व अत्यावश्यक आहे. कलियुगातील बद्ध जीवांच्या मनावर ही गोष्ट बिंबविण्यासाठी भगवंतांनी आपल्या संपूर्ण कुळाचा नाश करण्याची अचिंत्य लीला रचली. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या तिरोभावानंतर कोणत्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना घडणार आहेत याच्या सूचना श्रीमद भागवतात दिल्या आहेत. गौडी वैष्णव ज्यांना श्रीकृष्ण म्हणून स्वीकारतात त्या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या तिरोभावानंतरही अशा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घडल्या आहेत. भगवंत अप्रकट झाल्यावर मानव समाजात उत्पन्न होणाऱ्या कपट धर्मांचे निर्मूलन करण्याकरता श्रीमद भागवत विविध उपदेश करते. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी आपली औदार्यमयी लीला प्रकट करीत दक्षिण भारतातून सर्व अपसंप्रदायांच्या सिद्धांतांचे निष्कासन केले. या अपसंप्रदायांनी अथवा भोंदू भक्तांनी बौद्ध मत आणि जैन मताच्या नास्तिक विचारसरणीच्या आधारावर तेथे मोठा प्रभाव पाडला होता. अशा प्रकारे श्री चैतन्य महाप्रभूंनी संपूर्ण भारताला कृष्ण भक्तीकडे आकृष्ट केले. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांच्या अनुयायांच्या मोठ्या प्रमाणातील प्रचार कार्यामुळे या विश्वात भगवत सेवे व्यतिरिक्त अन्य कोणताही विषय उगला नव्हता. याविषयी स्त्री पुत्रादि कथाम जहुर विषयिणः या श्लोकात त्रिदंडीपाद प्रबोधानंद सरस्वतींनी वर्णन केले आहे. गौरांग नागरीवादी, सखी भेकवादी इत्यादी अन्य 11 संप्रदायांच्या चुकीच्या सिद्धांतांचे श्रील नरहरी सरकार ठाकूरांनी कृष्ण भजनामृत या आपल्या ग्रंथामध्ये खंडन केलेले आहे. छल धर्माचा प्रचार करून हे तोतये लोक स्वतःच्या कपटालाच कथा अथवा परमेश्वराचे शुद्ध पूजन असे प्रस्तुत करतात. श्रीकृष्णांनी आपल्याच कुळामध्ये जसा भीषण कलह घडवून आणला तसा श्री चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्या तिरोभावानंतर या विश्वात मायावाद आणि कर्मवादाचा महापूर आणून कलह घडविला. हे 11 अपसंप्रदाय आणि भविष्यात येणारे इतर अनेक अपसंप्रदाय स्वतःला श्री चैतन्य महाप्रभूंचे भक्त म्हणवतील वा आपण त्यांचे वंशज असल्याचा दावा करतील. अशांचा नायनाट करण्यासाठी त्यांनी ही कृती केली. त्याच वेळी या फसव्यांच्या भोंदू भक्तीपासून त्यांनी आपल्या भक्तांनाही सुरक्षित ठेवले. भगवान गौर सुंदरांचे भक्त हे भगवान श्रीकृष्णांच्या लीलेतील गूढ रहस्य समजू शकतात. साधारण भौतिक प्रक्रियेने दिव्य देहधारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या लीला समजणे अशक्य आहे. हेच या अध्यायाचे सार आहे. अशा रीतीने श्रीमद भागवताच्या 11व्या स्कंधातील यदुवंशाला मिळालेला शाप नामक पहिल्या अध्यायावरील
कृष्ण कृपामूर्ती एसी भक्ती वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादांच्या नम्र सेवकांनी लिहिलेले भाष्य संपन्न. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. अच्छा हिंदी ओके ठीक. हरे कृष्ण. आज के श्रीमद् भागवत वर्ग में आप सबका स्वागत है. आज 11वें स्कंध का पहला अध्याय समापन है, उसकी कथा है. तो बहुत यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा, जो वैसे देखा जाए तो मेरे लिए बहुत ऊपर का विषय है. अपसंप्रदाय और भगवान की लीला समापन होने के बाद भगवान जो शिक्षाएं देते हैं उन शिक्षाओं को ठीक रूप सही रूप से समझ के सही मार्ग पे चलना, इसके विपरीत जो भी मार्ग है उसका खंडन भगवान कैसे करते हैं, ये एक सारांश इस अध्याय का यहाँ पे श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने हमें बताया है, जिसमें कि उन्होंने विशेष करके नरहरि श्रील नरहरि सरकार ठाकुर ने जो कृष्ण भजनामृत ये ग्रंथ लिखा है इसका उल्लेख किया है. तो ये विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है और वास्तविक रूप से इसे प्रस्तुत करना थोड़ा सा एक अपना पर्सनल भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो कि मेरा नहीं है. इसलिए मुझे थोड़ा सा ये कठिन विषय लगता है. फिर भी मैं आप सबके आशीर्वाद से और यहाँ पे जो श्रील नरहरि सरकार और गुरु शिष्य परंपरा में उनके इन ग्रंथों को श्रील प्रभुपाद ने या श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने तथा इसके ऊपर एक टीका भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है, उस टीका का संदर्भ लेके हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे. तो यहाँ पे ये लीला जो है, यदुवंश को जो शाप मिला था ब्राह्मणों का कि ब्राह्मणों के सामने मस्करी, ठट्टा, निंदा, ये सब विषय कल यहाँ पे भागवत कथा में बोले गए थे. तो
जगदीश गौरांग प्रभु ने बहुत अच्छे से इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है कि ये लीला क्या है। ये लीला श्री कृष्ण के यदुवंश के जो आगे की पीढ़ी है सामने, और उनके साथ उनके सारे संबंधी जो है, उन्होंने जो ब्राह्मणों के सामने नाटक किया कि सांब को ऐसा एक प्रेग्नेंट वुमन है ऐसा दिखाया, और उसके गर्भ से क्या लड़की होगी कि लड़का होगा ऐसा प्रश्न ठट्टा के साथ पूछा, मस्करी करके पूछा। तो ये एक ऐसे महान ब्राह्मणों का, वैष्णवों का, नारद मुनि जैसे वैष्णवों का अपराध है। तो इस अपराध का प्रभाव ये हुआ कि उनका शाप जो था कि ये इनके पेट से मूसल जन्मेगा, वो सत्य हुआ, और उसके बाद वो विनाश का कारण भी बना। परंतु यहाँ पे तात्पर्य में हमें इसका सही दृष्टिकोण श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने दिया है कि ये जो शाप है वास्तविक रूप से ये कार्ष्ण वंशीय, मतलब कृष्ण के वंशज जो है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के भाष्य को यहाँ पे उद्धृत करके बताया गया है कि वो सभी जो है वो योग्य रूप में श्री कृष्ण भगवान के वंशज किस तरह से परफेक्ट होने चाहिए, इस तरह से नहीं थे। तो इनमें कुछ कपटी सदस्य भी थे, ऐसा यहाँ पे बताया। तो उन कपटी सदस्यों को भी, उनका भी भार जो है वो भूमि से हल्का करना था। कृष्ण भगवान जो है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्ट प्रवृत्तियों को विनष्ट करने के लिए। परंतु जब भगवान कृष्ण के ये जो पार्षद है, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के वंश से संबंध रखते हैं, ब्लड रिलेशनशिप बोलते हैं हम लोग, तो उसमें भी उनका भी भार भगवान को हल्का करना था, और एक बहुत ही स्पष्ट रूप से उनकी लीला से क्या सीखना चाहिए और क्या वास्तविक धर्म है, इसका प्रस्तुतिकरण भगवान को करना था, ऐसे यहाँ पे दिया है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा श्रील नरहरि सरकार ने जो दिया हुआ ग्रंथ है उसका थोड़ा सा रेफरेंस लेके करेंगे। तो ये श्री कृष्ण भजनामृत जो है श्रील नरहरि सरकार ठाकुर ने लिखा हुआ ग्रंथ है, और ये ग्रंथ श्रील नरहरि सरकार जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकटवर्ती पार्षद है। एंड उन्होंने बहुत सारे जो सैद्धांतिक कॉन्ट्राडिक्शंस या कॉन्ट्रोवर्सीज बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, कि विरोधाभास, और कॉन्ट्रोवर्सी को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रोवर्सी मतलब कुछ तो बहुत ही गड़बड़ है ऐसा। विवादास्पद, हाँ करेक्ट, ये बहुत सुंदर शब्द है, विवादास्पद, कॉन्ट्रोवर्शियल। ये जो है ऐसे बहुत सारे चीजों को उन्होंने इसमें इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है कि ये विवाद कैसे छूटे, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में उन्होंने दिया है। तो उसमें उसके ऊपर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने भी एक संकलन किया कि ये ग्रंथ जो है मूल रूप में उनको बहुत जगह से बहुत सारी कॉपी उनको मिली, जिसमें संस्कृत ये है व्याख्या की है, संस्कृत श्लोक है जो नरहरि सरकार ने लिखे हैं। तो उन संस्कृत श्लोकों में भी कुछ शब्दों में यहाँ कुछ अलग वहाँ कुछ अलग ऐसा कुछ मिला था, तो उसके ऊपर एक सही भाष्य करना आवश्यक था। तो वो भाष्य भी सन 1899 में भक्ति विनोद ठाकुर ने सज्जन तोषणी नामक अपने ग्रंथ में या अपने मैगजीन में लिखा है। तो उसमें वॉल्यूम 11 इशू 1 to 4 ऐसा यहाँ पे दिया है कि इसमें उन्होंने उसमें अपना भाष्य लिखा है जो बंगाली में है। तो इसका नाम आस्वाद विस्तारिणी भाष्य ऐसा है, आस्वाद विस्तारिणी भाष्य। म्हणजे प्रभु जी को बहुत अच्छे से अर्थ हुआ समझ में आया। आस्वाद मतलब जब भी कोई भगवान ने दिया हुआ सिद्धांत है, वो सिद्धांत तो पूरा रसपूर्ण होता है, आस्वादनीय होता है, परंतु उसका सही आस्वाद तभी आता है जब वो प्रॉपर
गुरु शिष्य परंपरा में अधिकृत रूप से सुना जाए, नहीं तो उसके बहुत विकृत रूप सामने आ सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के ऊपर भी मायावादी लोग भी भाष्य करते हैं, परंतु वो बहुत ही रूखा सूखा लगता है, वो भगवान की लीला नहीं लगती। भगवान की लीला बहुत रसपूर्ण है, परंतु मायावादी तत्वज्ञ जब उन तत्वों को सिखाते हैं, बताते हैं, तो वो तोड़ मरोड़ के भगवान के रूप को, भगवान के गुणों को, भगवान की लीला को बहुत विकृत रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो उस वजह से उसमें कोई रस नहीं रहता है। परंतु अगर हम गुरु परंपरा में, प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा में उसको सुने, जैसे कि भागवतम के बारे में कहा जाता है, निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तो शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, श्रीमद् भागवत जो है वो वैदिक शास्त्र का परिपूर्ण बहुत रसपूर्ण फल है। वो फल और भी स्वादिष्ट हो जाता है जब शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से वो हम सुनते हैं। तो उसी गुरु परंपरा में उन्हीं की ओरिजिनल जो टीचिंग्स है उसके रूप में अगर कोई गुरु परंपरा में उसको प्रस्तुत करता है तो उसका रस हमें मिलता है। तो इसीलिए मुहुरहो पिबत मुहुरहो रसिका भावुका, मतलब ऐसा भाविक रसिकों को आवाहन किया है भागवतम में कि इसका रसास्वादन कीजिए, पर वो रसास्वादन गुरु परंपरा में ही हो सकता है। तो इसीलिए उसका रसास्वादन आस्वाद विस्तारिणी भाष्य, ऐसा बहुत ही समर्पक नाम दिया है। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री श्री राधा विजय गोविंद श्री गौर निताई की जय। तो ये कमेंट्री बहुत ही विस्तृत रूप से यहाँ पे श्री कृष्ण भजनामृत के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने लिखा है। तो ऐसा लिखा है उसमें कि जब कृष्ण चैतन्य चंद्रेन नित्यानंदेन समभृते, मतलब जब कृष्ण चैतन्य चंद्र और नित्यानंद जब एक कंसील्ड, मतलब क्या बोलते हैं, हिडन अवतार, छन्न अवतार, तो प्रच्छन्न अवतार, कलियुग में जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु या पंचतत्व है, वो पंचतत्व हिडन है, वो प्रच्छन्न अवतार कहते हैं। तो इनकी महिमा सबको पता नहीं है। तो ये जब ऐसा अवतार भगवान ने किया है जो गुप्त है, जो हिडन है, सीक्रेट्स, हिडन सीक्रेट्स, तो उनके बारे में जब कोई उनके सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेगा तो बहुत सारा कंफ्यूजन होने वाला है। ऐसा श्रील नरहरि सरकार ठाकुर लिखते हैं। वो बोलते हैं कि ऑल द वैष्णव, सारे वैष्णव बहुत चिंतातुर हो जाएंगे और हर एक क्षण हर एक दिन उत्तम, कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी भक्त जो है वो कुछ ना कुछ उनके मन में संशय आएगा। अब सोचिए, इसमें लिखा है उत्तम अधिकारी के मन में भी संशय आएगा। इतना चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का अवतार प्रच्छन्न है, इतना सीक्रेट है कि वो उत्तम से उत्तम अधिकारी व्यक्ति को भी डाउट में डाल सकता है। इसीलिए उन्होंने ये लिखा है। क्यों? क्योंकि आज हम देखते हैं कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कभी कभी गुरुओं में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डाउट होता है। कभी कभी एक गुरु दूसरे गुरु के बारे में भी कुछ तो बोलता है कि इनका अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, उनका अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, इस तरह से कंफ्यूजन होता है। तो जो गुरु के शिष्य है उनको समझ में नहीं आता किसको फॉलो करना है। अगर उत्तम में ही कंफ्यूजन आता है तो मध्यम और कनिष्ठ और मध्यम में तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए ये यहाँ पे लिखते हैं श्रील नरहरि सरकार कि ऐसा होने वाला है कलयुग में आगे। और इसमें हर समय, मतलब ऐसा नहीं कि 400-500 साल पहले कुछ डाउट उठे नहीं थे, तभी उठे थे, वो तभी क्लियर हुए थे। जिसको क्लियर उत्तर चाहिए था, जो समर्पित था, उसको उसके उत्तर सही मायने में मिले थे। नाशयामि आत्मभावस्तो आत्म ज्ञान दीपे न भास्वता, भगवान बोलते हैं मैं उनके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रकाशित करके उनको सत्य मार्ग को प्रकाशित करता हूँ, दिखाता हूँ। या यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एते कथित ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः, कि ये जो अर्थ है वास्तविक रूप में किससे प्रकट होगा? जो गुरु
और कृष्ण दोनों का शुद्ध भक्त है, उसको प्रकट होगा। तो ये प्रकट होने की प्रक्रिया है, इसमें हर समय युगानुयुग या युगानुयुग बोल सकते हैं, या हर कुछ सालों बाद ऐसा बोल सकते हैं, टाइम टू टाइम बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे। अभी भी है, अभी भी चल रहा है, हमें पता है, कुछ ऋत्विकवाद करके चल रहा है, वो लोग समझते हैं ये सही है। तो इस तरह से आज तक ये चलता आ रहा है। एंड दीज ऑब्जेक्शंस कीप द वैष्णवास बिजी, ऐसा बोला है कि वैष्णव लोग ये ऑब्जेक्शन को सुलझाते बिजी रहेंगे। The implication is that although there is no doubt in the heart of a pure devotee, argumentative and skeptical persons will try to disturb their peace of mind by resorting to various arguments. तो इसमें तरह तरह के वाद उपस्थित होंगे, और जो शुद्ध वैष्णव है उनको भी डिस्टर्ब करने के लिए जो बाकी के आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब झगड़ालू लोग हैं, जो किसी में भी कंट्रोवर्सी निकालते हैं, वो लोग इसमें कुछ ना कुछ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि काल का प्रभाव है। क्या प्रभाव है? कलयुग का लक्षण क्या है? कलह तथा दंभ। तो अपने कलह और दंभ को प्रस्तुत करना यही है, डाउट्स। जैसे अर्जुन भी बोलते हैं ना, केशी निशूदन, मेरे जो संशय है वो नष्ट करो, क्योंकि क्या, ये संशय असुर के जैसे है। तो ये असुर उत्पन्न होंगे हृदय में। परंतु यहाँ पे नरहरि सरकार ठाकुर कह रहे हैं कि आई विल एक्सप्लेन दिस एक्सट्रीमली प्योर सिद्धांत विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन अ कॉन्साइज एंड डिटेल्ड वे। तो वो बोलते हैं कि मैं समझाता हूँ कि ये कैसे इसको, इन सब कंट्रोवर्सीज को दूर कर सकते हैं। ऑल द कंक्लूजन्स ऑफ द महात्मा वैष्णवास, ये सब जो है वो महान वैष्णवों के सिद्धांत है, ये महान वैष्णवों की सीख है। ये मैं फिर से रिट्रेट करूंगा। इस तरह से सोच के श्रील नरहरि सरकार ठाकुर सो जाते हैं एक दिन, ऐसा मेडिटेशन करते करते, ध्यान करते करते कि मैं समझाऊंगा ये सब क्या है, शुद्ध भक्ति और ये सारी कंट्रोवर्सीज ये क्या है, इनका सिद्धांत मैं समझाऊंगा। तो ऐसा सोच के वो सो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो बहुत मूर्ख हूँ, विनम्रता से ऐसा सोचते हैं, ऐसे मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति इतने गहरे सिद्धांतों को कैसे समझा पाएगा। तो इस चिंतन में वो सो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि कोई मूर्ख वो हो या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो जो कृष्ण भक्ति की चर्चा कर पाता हो, कोई भी हो, गौरांग महाप्रभु की कृपा के बिना कोई भी कैसे समझ सकता है सही सिद्धांत को। इस तरह से वो सोच के सो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सडनली इन ड्रीम ही अपीयर्स, उनको चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आते हैं और वो बहुत ही आनंद स्वरूप दर्शन देते हैं, बहुत ही ब्लिसफुल दर्शन देते हैं। और उसके बाद वो यहाँ पे कहा गया है कि ही अपीयर्ड, ब्लिस अपीयर्ड इन माय हार्ट। भगवान का दर्शन होते ही मेरा हृदय जो है आनंद से सद्गदित हो गया और मैं उस अमृत में पूरा समा गया। इस तरह से मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के सुंदर मुख कमल के सुंदर हास्य से, बहुत विलोभनीय हास्य से मैं मोहित हो गया। उन्होंने सार्वभौम का हाथ अपने हाथ में लेके रखा था और वो कहते, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अरे नरहरि, तुम्हारा जो कंक्लूजन है वो सही है, तुम जो सोच रहे हो ना वो सही है। अब उठो एंड पूरे जगत को ये बता दो कि सही सिद्धांत क्या है। तो इस तरह से गौरचंद्र वहां पे आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए और वो इतना कह के चले गए। तो इसका अर्थ क्या है कि इन सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए श्रील नरहरि ठाकुर सरकार को चैतन्य महाप्रभु ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तो वो बोलते कि उनकी कृपा से ही मैं ये भजनामृत ये जो है मैं बता पा रहा हूं। तो भले ही बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये कह रहे हैं, परंतु श्रील नरहरि ठाकुर जो सरकार ठाकुर ये बहुत ही उत्तम उच्च कोटि के महान वैष्णव शुद्ध भक्त है, जिनकी वाणी से हमें ये कृष्ण भजनामृत में सही सिद्धांत क्या है ये समझ में आ रहा है। जो
Those persons who are of pure intellect, not envious and have devotion to Krishna नाम are भागवतास और वैष्णवस। तो यहाँ पे वैष्णव कौन है, इसकी व्याख्या पहले की गई है। जो बहुत ही विशुद्ध बुद्धि के हैं, विशुद्ध बुद्धि, जो किसी की भी असूया नहीं करते हैं और जिनको कृष्ण नाम के प्रति और कृष्ण भगवान के भागवत भक्तों के प्रति बहुत ही परिपूर्ण भक्ति है जिनके हृदय में, वो वैष्णव है। तो कलियुग में कृष्ण नाम ही सुप्रीम है, धर्म है, और कृष्ण नाम जो गाते हैं, कृष्ण नाम का जो भजन करते हैं, वो वैष्णव है। तो सारे वैष्णव है और सारे वैष्णव गुरु भी है, ऐसे भी लिखा है, सारे वैष्णव है, सारे वैष्णव गुरु भी है। तो इनमें अगर ये सैद्धांतिक मतभेद हो तो क्या करें, सारे कृष्ण नाम जपने वाले हैं। हाँ, वैसे देखा जाए तो मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, कितने सारे हजारों हजारों लोगों में कोई तो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है जो वैदिक सनातन धर्म को फॉलो करना चाहता है, और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, ऐसे कितने हजारों हजारों सिद्धों में कोई मुझे वास्तविक रूप से जान पाता है। तो वैष्णव जो है वो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर का स्थान है, और उस स्थान में जो विषय है वो विषय सामान्य लोगों के विषय नहीं है, इसलिए ये विषय इतना आसान नहीं है। ये विषय मतलब ऐसा है कि 4 PhD लोग बैठे हैं और एक कोई बहुत ही गहन विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उनमें मतभेद है। तो ये विषय ऐसे मतभेद नहीं है कि वो बहुत लो लेवल के या सामान्य लोगों के लिए। तो इसीलिए ये मतभेद जो है, ये मतभिन्नता है, इसकी गंभीरता को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और इसकी गंभीरता इतनी ज्यादा है कि इसमें भी, इस आज के विषय में भी, तात्पर्य में भी ये लिखा है कि अगर कोई बराबर से सिद्धांतों में स्थित नहीं है, भले ही वो बाह्य रूप से वैष्णव है, बाह्य रूप से कृष्ण का फॉलोअर है, या कृष्ण का यदुवंशी भी है, कृष्ण के साथ उसका डायरेक्ट संबंध है, ब्लड रिलेशनशिप है, फिर भी अगर सिद्धांतों में चूक हो गई तो उसका अधःपतन हो जाएगा। इसीलिए जितना ऊपर व्यक्ति है उतना जोर से वो नीचे गिर सकता है। ऐसे हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि जितना ऊपर के स्तर का है उतना ऊपर से वो गिर सकता है। परंतु ये जो कहा गया है वो मिथ्या अहंकार की ऊंचाई के बारे में कहा गया है, वास्तविक विशुद्ध भक्ति की ऊंचाई के रूप में नहीं कहा गया है। क्योंकि विशुद्ध भक्ति के ऊपर स्थित व्यक्ति, स्थित महात्मा, कभी भी उसका अधःपतन नहीं होता। विशुद्ध शुद्ध वैष्णव का अधःपतन कभी नहीं। वैष्णव शुद्ध ही होता है, इसलिए वैष्णव की व्याख्या यहाँ पे की है। प्रश्न ये है कि हम वैष्णव है कि नहीं। हम वैष्णव रूप में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वैष्णव रूप में अपने आप के बारे में भी हमें कुछ भ्रांतियां हो सकती है। तो ये जो विषय है वो अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए है, तथा विशुद्ध उत्तम अधिकारी को, उत्तम अधिकारी किस तरह से विशुद्ध भक्ति को जज कर सकता है इसके बारे में, विशुद्ध भक्ति को सेपरेट करने के बारे में है जो अन्यों से अलग है। तो क्या वास्तविक रूप में हम वैष्णव अपने आप को कहला सकते हैं क्या? ये प्रश्न का उत्तर, एनालिसिस इस सब चर्चा में है। ये एनालिसिस किसी और के बारे में कुछ कमेंट करने के लिए नहीं है, ये हमारे बारे में है। ये मैं क्या, कौन से स्तर पे हूँ, मैं कहाँ पे स्थित हूँ। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि सारे जो भगवान कृष्ण का नाम जप करते हैं, क्या वो सब सेम है? Why do we see inferiority and inequality amongst them? हम वैष्णवों में भेद ऊपर नीचे क्यों देखते हैं? जैसे हम वास्तविक रूप में ये बोलते हैं कि जैसे कपिल मुनि भी कहते हैं कि भक्ति सत्वगुण में भक्ति, रजोगुण में भक्ति, तमोगुण में भक्ति, या कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ऐसा भेद हम क्यों देखते हैं? अगर सारे वैष्णव गुरु है और सारे वैष्णव भगवान की भक्ति में श्रद्धा रख रहे हैं, भक्ति मार्ग में है, तो उनमें ऊपर नीचे क्यों है? If there is an offense made to a Vaishnav, then an offense to Krishna नाम is also committed. अगर हम वैष्णवों का अपराध करेंगे तो कृष्ण नाम के प्रति भी अपराध करेंगे। Thus it is difficult to gradually advance in नाम स्मरण एंड कीर्तन। अगर हम ये अपराध कर बैठेंगे वैष्णवों के प्रति तो हम नाम नहीं ले पाएंगे ठीक से। नाम स्मरण में, कीर्तन में हमारी
प्रगति नहीं हो पाएगी। इसीलिए नाम भजन में वैष्णवों के प्रति अपना आदान प्रदान कैसा होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए ये भगवान की भजन का विषय है। ऐसे नरहरि सरकार ठाकुर या फिर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये विषय जो है वो हरिनाम संकीर्तन के भजन से अभिन्न विषय है। तो हम जब नाम कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हम वैष्णव फॉलो कर रहे हैं सिद्धांत, तो हमें ये सिद्धांत तो ऊपरी स्तर पे लेके जाएगा। हमें सही वैष्णव के रूप में सत्य को क्या सिद्धांत है ये प्रस्तुत करेगा, प्रस्थापित करेगा। सारे वैष्णव गुरु है, इसमें दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, और इनमें बहुत सूक्ष्म डिफरेंसेस है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, बलभद्र भी भगवान है, परंतु उनमें भी सूक्ष्म स्वरूप का फर्क है। तो इसका बहुत सिद्धांत चैतन्य चरितामृत में भी दिया हुआ है। परंतु हम यहाँ पे ये सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं कि वैष्णवों में क्या अलग अलग स्तर है, और वो स्तर हमारे भजन के लिए और सही सिद्धांतों को समझने के लिए क्यों आवश्यक है। अगर टाइम रहेगा तो हम वो जो 11 ये अपसंप्रदाय जो बताए उनके बारे में भी समझेंगे, क्योंकि हम उनको भी वैष्णव करके देखते हैं, वो भी वैष्णव है करके हम सोचते हैं। तो उनमें क्या फर्क है, और शुद्ध वैष्णव या सही रूप में वैष्णव की व्याख्या, वैष्णव शुद्ध ही है, शुद्ध वैष्णव कहना भी गलत है। वैष्णव जो सही मायने में सिद्धांतों के अनुरूप है, अनुसार है। वैष्णव व्याख्या क्या है ये हमें ठीक से समझना है। तो जो अलग अलग भगवान के तत्व है, इसमें स्वांश विभिन्नांश आदि है, उसमें ब्रह्म विष्णु शिव आदि भी है, जो प्रभाव अवतार पुरुष है, और जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ये तत्व सही रूप में समझ के विष्णु तत्व, क्योंकि ये भी तो वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु, ब्रह्मदेव भी तो वैष्णव है। तो इनमें विष्णु इज वर्शिपेबल, द अदर टू अवतार्स ब्रह्मा एंड शिवा आर सबऑर्डिनेट विभिन्नांश फॉर्म्स। तो विष्णु जो है वो वर्शिपेबल मतलब वंदनीय है, वैष्णवों को विष्णु वंदनीय है, और ब्रह्मा और शिव उनके सबऑर्डिनेट, उनके सेवक है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो अगर हम उनके सेवक रूप में ब्रह्मा जी को, विष्णु जी के सेवक के रूप में ब्रह्मा और शिव को देखते हैं, तो फिर हम सही मायने में तत्व जानते हैं, और सही मायने में हम बाय अंडरस्टैंडिंग दिस तत्व भजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल बिकम्स प्योर। तो शुद्ध बनने में, अपना भजन शुद्ध बनने में ये चेतना हमें होनी चाहिए। ये एक यहाँ पे दिया हुआ तत्व है। फिर लक्ष्मी जी के बारे में भी दिया हुआ तत्व है कि लक्ष्मी, सारी लक्ष्मियां जो है, द्वारका की रानियां, भगवान ये रुक्मिणी देवी, ये सारी भगवत तत्व, स्त्री रूप भगवत तत्व जो है वो राधा रानी के अंश है। तो राधा रानी को इस तरह से सबसे सर्वोपरि जानने से हमारा भजन शुद्ध होता है। तो इसीलिए ये तत्व, विशुद्ध तत्व यहाँ पे सबसे हाईएस्ट तत्व यहाँ पे बताया है। उसके बाद राम, भगवान राम की सीता माई के बारे में भी यहाँ पे बताया कि रुक्मिणी रहे, सीता माई रहे, या लक्ष्मी के बहुत सारे स्वरूप रहे, वो सारे श्रीमती राधा रानी से ही प्रकट होते हैं। तो इस तरह से जैसे कृष्ण से सब प्रकट होता है, वैसे ही राधा रानी से सारी शक्तियां, सारे भगवत तत्व, लक्ष्मियां प्रकट होती है। तो ये सिद्धांत हमारे भजन को शुद्ध रखते हैं। इसमें हम डेविएशन करेंगे तो एक और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाता है। तो इसीलिए ये एक तत्व है। इट इज ट्रू दैट ऑल प्योर वैष्णवस आर इक्वल इफ दे चैंट कृष्ण नाम विदाउट एनी ऑफेंस। अगर हम सारे वैष्णव समान हैं, ऐसे हम कब बोल सकते हैं, ये सिद्धांत यहाँ पे बताया है। अगर कृष्ण नाम वो अपराध रहित लेते हैं तो, अपराध रहित कृष्ण नाम लेने वाले जो है वो वैष्णव सारे समान हैं, ऐसे यहाँ पे कहा गया। बाकी के वैष्णवों को हमें अलग स्तर पे आदान प्रदान करना है।
तो जो अपराध विरहित जप करते हैं वो सारे वैष्णव एक स्तर पे है, चाहे वो वैष्णव हमारे संप्रदाय के हो या किसी और संप्रदाय के हो। वो अगर विशुद्ध अपराध रहित नाम लेते हैं तो उनमें इक्वालिटी सेम है, गुरु तत्व है। However, a Vaishnava is only as strong as the power of the Naam that has arisen within him. वैष्णवों की अलग अलग शक्ति है, हर एक वैष्णव की शक्ति समान नहीं है। ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि वैष्णव जिनमें हरिनाम का प्रकटीकरण, हरिनाम के शुद्ध शक्ति का प्रकटीकरण सर्वोपरि सर्वोच्च है, वो सर्वोच्च स्तर के ऊपर स्थित शक्तिशाली, सर्वोच्च शक्तिशाली वैष्णव है। तो इसमें दो प्रकार बताए हैं, स्वल्प बल एंड बहुबल। वैष्णव में स्वल्प थोड़ा बल वाले वैष्णव भी है और बहुबल मतलब बहुत ही शक्तिशाली शक्ति रहने वाले भी वैष्णव है। कनिष्ठ वैष्णव जो है उन्हें, उनके पास बहुत कम शुद्ध नाम की शक्ति होती है। मध्यम वैष्णव के पास मध्यम शक्ति होती है और उत्तम वैष्णव के पास बहुबल होता है। तो इस तरह से वैष्णवों में भी अलग अलग है। तो इसमें और आगे कहा है कि जो दो प्रकार के लोग हैं, बहिर्मुख और अंतर्मुख। बहिर्मुख जो है वो बाहरी रूप से अलग अलग धर्मों का अनुष्ठान करते हैं, परंतु अंतर्मुख जो है वो वैष्णवों की सेवा करते हैं। ये एक फर्क हमें जानना है कि कोई व्यक्ति अगर धर्म का अनुशीलन कर रहा है अपना, परंतु वो वैष्णव सेवा में नहीं है, वैष्णव सेवा नहीं करता है, तो वो उसको बहिर्मुख कहा गया। और जो वैष्णवों की सेवा करता है उसे अंतर्मुख भक्त कहा गया है। ये भी भेद हमें जानना है। और अभी जो वैष्णव अंतर्मुख है उनमें भी दो प्रकार बताए गए, वैष्णव बलज्ञ, वैष्णव बल अनभिज्ञ। वैष्णव बलज्ञ, बलज्ञ मतलब वैष्णवों की सही शक्ति को पहचानने वाला, मतलब कौन सा वैष्णव कौन से स्तर पे है और उसकी क्या शक्ति है उसकी पहचान रखने वाला वैष्णव बलज्ञ है। और जो वैष्णव की शक्ति नहीं पहचान पाता है कि कौन से वैष्णव में बहुबल है, कौन से वैष्णव में मध्यम बल है, कौन से वैष्णव में कम बल है, ये जो पहचान नहीं पा रहा है उसको, या वैष्णवों का बल ही वो नहीं जानता है, वैष्णव की शक्ति ही नहीं जानता है वो, तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया है वैष्णव बल अनभिज्ञ, मतलब वैष्णवों के बल को नहीं जानता है। तो वैष्णव बल अभिज्ञ जो है वो कनिष्ठ स्तर के भक्त है, कनिष्ठ वैष्णव है, या कभी कभी उनको वैष्णव प्राय भी कहा गया कि वो वैष्णव बनने से पहले की स्थिति भी कही है। तो वैष्णव, कनिष्ठ वैष्णव क्या है, जो अनभिज्ञ है, उसके बारे में क्या लिखा है, वो इनिशिएटेड है, जो हरिनाम में दीक्षा ले चुका है, जो भगवान के विग्रहों की आराधना उपासना कर रहा है, डीटी वर्शिप कर रहा है, परंतु उसको भगवान कृष्ण के भक्त में और वास्तविक कृष्ण के अभक्त में भेद समझ में नहीं आता। यहाँ पे जो अभक्त कहा गया है वो वैष्णव रूप में अपने आप को वैष्णव समझने वाला, परंतु अंदर से कृष्ण भक्ति का कोई भी नामो निशान नहीं, ऐसे व्यक्ति का भी रेफरेंस है। तो ये डिस्टिंक्शन कर नहीं पाता है, वो कनिष्ठ स्तर पे होता है। तो इसमें ये भी कहा गया है कि दे आर अनेबल टू एक्चुअली सर्व वैष्णव। कनिष्ठ स्तर पे जो वैष्णव है वो वास्तविक रूप में वैष्णवों की सेवा करने की स्थिति में नहीं रहते। बहुत आई ओपनिंग स्टेटमेंट है कि कनिष्ठ स्तर पे हम रहेंगे तो वास्तविक वैष्णव सेवा हम नहीं कर पाते। वास्तविक वैष्णव सेवा चाहिए तो ये सिद्धांत वैष्णव बल जानना बहुत जरूरी है, वैष्णव की शक्ति क्या है इसका अनुभव होना बहुत आवश्यक है। तो they are duty bound to behave equally towards those who accept the garb of Vaishnava or just any other guest। यहाँ पे लक्षण बताया कि जो कनिष्ठ स्तर पे है
अभी मैं यहाँ पे एक वैष्णव ड्रेस पहन के बैठा हूँ, तिलक कंठी माला और ये हार भी पहन के बैठा हूँ, वैष्णवों के ऊपर व्याख्यान, भक्ति के ऊपर व्याख्यान दे रहा हूँ। पर जो वैष्णव अनभिज्ञ है वो समझ नहीं पाएगा कि मैं एक भोंदू व्यक्ति बैठा हूं कि मैं एक सही वैष्णव। परंतु वैष्णव बलज्ञ जो भक्त रहेगा वो बराबर पहचान पाएगा कि ये ना भोंदू व्यक्ति बैठा है यहाँ पे, वो पहचान पाएगा। तो ये अद्भुत शक्ति उसके पास होती है कि वो समझ सकता है कि कौन वैष्णव सही वैष्णव है, कौन प्राय वैष्णव है, कौन जस्ट एक गेस्ट करके आया है, ये सब वो पहचान पाएगा। तो इसमें कहा गया है कि कभी कभी वो इग्नोरेंस की वजह से शुद्ध भक्तों को पहचान नहीं पाता है, शुद्ध वैष्णव को पहचान नहीं पाता है और जनरल क्लास ऑफ डिवोटीज की सेवा करता रहता है, तो उसकी प्रगति ज्यादा हो नहीं पाती है और कभी कभी उसका अधःपतन भी हो जाता है। तो इतना ये विषय गंभीर है कि सेवा करने के लिए हमें वैष्णव की पहचान होनी चाहिए। वैष्णव विशुद्ध स्तर पे जो है उसकी पहचान, वो एकदम दुर्लभ व्यक्ति है विशुद्ध वैष्णव। तो यहाँ पे बताया कि ट्रांसेंडेंटल वैष्णव एक्वायर स्पेशल इंटेलेक्ट थ्रू हियरिंग फिलोसॉफी एंड फ्रॉम प्योर संबंध ज्ञान, दे आर वाइज इन कंसिडरिंग स्वल्प बल एंड बहुबल। तो ये जो वैष्णव बलज्ञ भक्त है, वैष्णव बलज्ञ भक्त वैष्णव सिद्धांतों में पूरी तरह से प्रगत होते हैं, उन सिद्धांतों को पूरी तरह से जानते हैं। कोड़ून पीने म्हणतो ना मराठी में, वो उबाल के पी जाते हैं वैष्णव सिद्धांत। तो उनको पूरा सिद्धांत भगवत गीता, भागवत चैतन्य चरितामृत और ये सारे ग्रंथ, इनके सिद्धांत परिपूर्ण रूप से सूक्ष्म रूप से ज्ञात होते हैं, इसीलिए वैष्णव बलज्ञ हैं। और उनको ऐसी विशेष शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है जिससे कि उन्हें आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है और वो बुद्धिमत्ता से वो शुद्ध संबंध ज्ञान को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, भगवान के साथ संबंध को देख पाते हैं और स्वल्प बल बहुबल भक्तों को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। If one acts without understanding strong and weak, one will be responsible for making a serious mistake. अगर यहाँ पे वार्निंग दिया है कि अगर ये समझ नहीं आया वैष्णव को, जो प्रैक्टिसिंग वैष्णव है, वो कनिष्ठ स्तर पे रहने के बाद उसको अगर ये समझ में नहीं आया डिफरेंस, तो वो बहुत ही ज्यादा भयंकर गलतियां कर सकता है। When Swalpabala and Bahubal Vaishnavas are present, it is one's duty to worship the Bahubal first, followed by those of common potency. तो ये कोई पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, ये कोई बाह्य वेश नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है। दिखावे के बारे में आगे दिया है कि दिखावा क्या होता है और हमें पहचानना है कि कहीं हम वो दिखावे वाले तो नहीं है। तो दिखावा वाला से सही वाला जो फर्क करना है, वो अगर फर्क हम नहीं कर पाए सही सिद्धांतों को समझ के, तो हमसे बहुत गंभीर गलतियां होंगी और हमारा अधःपतन होगा। तो इसीलिए बहुबल को पहचानना और बहुबल की पहले वर्शिप करना, ये वैष्णव सिद्धांत बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा है कि हमें लगता है कि बहुबल ऐसा वैष्णव हमारे आसपास नहीं है, तो क्या करना चाहिए? ऐसा यहाँ पे लिखा है, बहुबल वैष्णव नहीं है तो इसमें वन शुड फॉलो द सेम एटिकेट बाय ऑफरिंग रिस्पेक्ट टू अ मोर पावरफुल वैष्णव एंड देन टू अ लेस पावरफुल वैष्णव। ज्यादा शक्तिशाली, बहुबल नहीं है पर शक्ति। सबसे ज्यादा प्रगत कौन है आध्यात्मिक ज्ञान में? सबसे ज्यादा सिद्धांतों को कौन समझता है? सबसे ज्यादा सदाचार में स्थित कौन है? किसमें सदाचार का प्रादुर्भाव है? किसमें हरिनाम का प्रादुर्भाव है? कौन शुद्ध रूप में हरिनाम ले पा रहा है? इसकी पहचान करके हमें महत्व बुद्धि इस ऐसे वैष्णव के प्रति देनी चाहिए और ऐसे वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे उदाहरण दिया है कि ए स्मॉल लैम्प इज इजीली एक्सटिंग्विश्ड। अगर बहुबल नहीं है तो जैसे छोटा सा दिया बहुत बड़ा हवा चल जाए तो बुझ जाता है, वैसे ही बहुबल वैष्णव जो है वो माया के सामने टिक पाता है, इसीलिए उसकी सेवा करना अत्यावश्यक है।
9 बज गए। तो मैं सिर्फ मैं सोच रहा हूँ कि जो अपसंप्रदाय है उनकी लिस्ट पढ़ के दिखाता हूँ और फिर क्लोज करते हैं। बाकी बहुत सारा है इसमें, गुरुओं के बारे में, कैसे सम्मान देना इसके बारे में, बाहरी दिखावों के बारे में, इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत सुंदर ये निबंध है। परंतु अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये गौड़ीय वैष्णवों में भी परंपरा जो थी, यहाँ पे जो बताया गया है कि 11 अपसंप्रदाय है, जो अपसंप्रदाय नष्ट करना ये कृष्ण का मूल उद्देश्य अपने अवतार में यदुवंश में, ये ऐसा यदुओं में संहार कराना ये था। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु का भी था। वास्तविक रूप में ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी ऐसा बड़ा अवतार, भगवान का अवतार हो जाता है, उसके बाद बहुत बड़े बड़े संकट आते हैं। उसी प्रकार कोई महान वैष्णव इस जगत से चला जाता है, जैसे श्रील प्रभुपाद, उसके बाद, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चले गए, उसके बाद कुछ संकट आए, भक्ति अपने श्रील प्रभुपाद गए, उसके बाद भी संकट आए। तो उन संकटों का सामना करने के लिए हमें सही कौन है, गलत कौन है, इसका विवेक विचार प्रस्तुत करने के लिए और न्याय करने के लिए हमारे प्रभुपाद जैसे संत अगर उपस्थित नहीं है, तो हम सिद्धांत रूप में उसको कैसे समझ सकते हैं, ये इसमें दिया गया है। तो गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने, विशेषकर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर तथा श्रील प्रभुपाद ने इन अपसंप्रदाय के समूहों के बारे में बताया, जिसमें कि पहला है औल। औल जो होते हैं वो तांत्रिक प्रवृत्तियों के ऊपर बल देते हैं, शास्त्रों की अपेक्षा व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभवों को अधिक महत्व देते हैं। तो मुझे ऐसा, जैसे अभी श्रील नरहरि सरकार ठाकुर के बारे में आया कि उनको सपने में दृष्टांत हुआ, तो उनका अनुकरण करते हैं और बोलते हैं कि मैंने ऐसा तंत्र किया, मंत्र किया, और उसके बाद मेरे को अचानक सपने में ऐसा आया। और उनके सपने में जो आया है वो सब कुछ शास्त्र विचार के विपरीत भी हो सकता है। तो इस तरह से ये औल होते हैं, परिणाम स्वरूप शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों से विचलित हो जाते हैं। तो अपने अनुभव और शास्त्र, इसमें वो अपने अनुभव को ज्यादा महत्व देते हैं। बाउल करके एक है, वो घूम घूम कर ऐसे गोल गोल भजन गाने वाले रहस्यवादी साधक होते हैं। वो सहज अनुभूति, संगीत, आंतरिक अनुभव पर बल देते हैं। और अनेक शाखाओं ने वैष्णवाचार, शास्त्रीय अनुशासन तथा साधना की विधियों की उपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पे जैसे चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों को कहा कि मुझे सिर्फ मेरे गुरु ने मूर्ख समझ के हरिनाम लेने के लिए कहा है, इसीलिए मैं सिर्फ नाम लेता हूँ, गाता हूँ। इसका गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण ये बाउल लोग करते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे तो ये भगवत गीता, भागवत, ये सब कहाँ समझ में ना आए, मैं सिर्फ हरिनाम करके नाचूंगा, नृत्य करूंगा। परंतु उनका जो ये है डायरेक्शन है, वो शास्त्रीय अनुशासन के विपरीत होता है, विधियों की उपेक्षा करते हैं। तो वो दूसरा है कर्ता भजा, जो है कर्ता भजा अपने गुरु या कर्ता को अत्यधिक महत्व देते हुए परमेश्वर के समान मान लेते हैं। तो क्या करते, परमेश्वर भगवान की पूजा अर्चना और गुरु की पूजा अर्चना सेम समझ के भगवान को निग्लेक्ट कर देते हैं और गुरु की पूजा करते रहते हैं। और कुछ शाखाओं में तो गुप्त अनुष्ठान तथा प्रथाएं विकसित हुई जो वैष्णव सिद्धांत के विपरीत है। उसके बाद चौथा जो है नेड़ा, वो बाहरी संन्यास या वैराग्य जैसे सिर मुंडाना आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य साधन मानते हैं। तो हमें सूक्ष्म रूप से अपने अंदर भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो निकालना है। भले ही हम इस्कॉन में है, परंतु हम अगर ऐसा समझे कि सिर मुंडवा के ही मेरा परफेक्शन होगा, ये ऐसा वेश परिधान करके ही मैं परफेक्ट होऊंगा, तो ये बराबर नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य साधन बाहरी वेश नहीं है, बाहरी स्थिति नहीं है। तो आंतरिक भक्ति और शुद्ध साधना पर अपेक्षित जो बल देना चाहिए, ये नेड़ा नहीं देते। फिर दरवेश करके है, दरवेश जो है वो जैसे अपने हरिदास ठाकुर है। हरिदास ठाकुर मुस्लिम समाज से हैं, फिर भी उन्होंने हरि भक्ति की। तो फिर ये क्या करते हैं, ये सूफी संत ऐसा कुछ कंसेप्शन निकालते हैं। सूफी मतलब जो ऐसे नॉन वैष्णव, ऐसे मुस्लिमों से संबंधित कुछ परंपरा है, उन परंपराओं को और वैष्णव धर्म को एक करके वो सेक्युलरिज्म फैलाते हैं। तो ऐसे जो है वो दरवेश कहलाते हैं। ये भी गौड़ी वैष्णव सिद्धांतों में अन्य धार्मिक मान्यताओं का समावेश करके उसको पोल्यूट कर देते हैं। फिर आया एक साई करके। तो ये जो साई करके है, विभिन्न धार्मिक
परंपराओं का मिश्रण करने वाला संप्रदाय है। सब कुछ मिक्स खिचड़ी बना के वो देते हैं, ये साई। तो ये भी गौड़ीय वैष्णव दर्शन की विशिष्टता को बनाए रखने के बजाय ये मतलब साम्य समन्वय या क्या समन्वय करने के लिए तू भी खुश मैं भी खुश ऐसा करके, इसके बारे में एक मुकुंद दत्त की कथा आती है जिसमें मुकुंद दत्त जो है चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि उसको तो कोटि जन्मों तक मेरा दर्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना ये मायावादियों में जाके उनके जैसा हो जाता है और वैष्णवों में आके उनके जैसा हो जाता है। तो ऐसा दल बदलता रहता है। वास्तविक रूप में मुकुंद दत्त ऐसे नहीं थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षा देने के लिए ऐसा वहां पे एक लीला रचा। तो ये ऐसा टाइप का जो है कि जहां जाएंगे वैसा वो सिद्धांत सही बोलेंगे और फिर सब खिचड़ी पका के बोलेंगे कि ये सब कुछ सही है ऐसा। फिर एक सहजीय करके है, सहजीय मानते थे कि राधा कृष्ण की अत्यंत उच्च आध्यात्मिक लीला और भाव को बिना पर्याप्त शुद्धि एवं साधना के प्राप्त किया जा सकता है। तो वो राधा रानी मैं बन गया ऐसे टाइप के कुछ बोलते हैं, और या फिर जो सखियां हैं गोपियां हैं उनके जैसे बर्ताव करने लगते हैं, और ये बहुत ही स्त्री के प्रति आसक्त होते हैं, संपत्ति के प्रति आसक्त होते हैं और भगवान के भजन को बहुत सहजता से लेते हैं। वैष्णव सिद्धांत शास्त्र इनको नहीं मानते हैं और अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं, और वो शॉर्टकट से भक्ति प्राप्त करना चाहते। आठवां है जो इसमें भी लिखा था, सखी भेकी। सखी भेकी पुरुष साधक स्वयं को राधा रानी की सखी मानकर स्त्रियों का वेश धारण करते। तो ये भी एक बाहरी रूप बदलने से आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी ऐसा गलत सिद्धांत है। और एक है स्मार्थ। स्मार्थ जो है वो जन्म आधारित ब्राह्मणवाद कर्मकांड जातिगत श्रेष्ठता अधिक बल देते हैं और शुद्ध भक्ति की अपेक्षा वैदिक कर्मकांड को प्रमुख मानते हैं। तो ये भी एक डेविएशन है। 10वां है जात गोसाई। जात गोसाई जो है आध्यात्मिक अधिकार केवल वंशानुगत वंश परंपरा से, मैं नित्यानंद प्रभु के वंश से हूँ, मैं अद्वैताचार्य के वंश से हूँ, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और योग्यता अयोग्यता कुछ नहीं है, शास्त्र ज्ञान भक्ति सब कुछ मुझे जन्म से प्राप्त है, इस तरह से वो क्लेम करते हैं। हो भी सकता है, परंतु सिर्फ यही योग्यता भक्ति की परिपूर्णता नहीं देती है। इसीलिए तो यहाँ यादवों का संहार किया है कृष्ण भगवान ने। फिर अतिवादी होते हैं, अपने ज्ञान तप या आध्यात्मिक स्थिति को का अत्यधिक अभिमान रखते हैं कि मैं बहुत तपस्वी हूँ, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं, जो तृणादपि सुनिचेन से विपरीत है। फिर चूड़ाधारी करके है, नित्यानंद प्रभु अथवा अन्य महान भक्तों का बाहरी वेशभूषा और चिन्हों को अपने इसमें अंकित करते हैं, अनुकरण करते हैं। बाहरी स्वरूप जैसे ये है ना, तो कौन था कृष्ण का रूप लेके बंधु आया, पौंड्रक जैसा बाहरी वेश बनाता है और मैं ही कृष्ण हूँ बोलता हूँ, उस तरह से चूड़ाधारी होते हैं। और फिर गौरांग नागरी। ये गौरांग नागरी क्या होते हैं कि चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप की स्त्रियों के नायक है, तो उनमें भी कृष्ण में जैसे रासलीला है वैसे टाइप का सोच रखते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु को कभी भी नागरी ये शब्द उपयोग में नहीं आता है, कभी भी गौरांग नागर करके उनको बुलाते नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये विशुद्ध क्या बोलते हैं उसको, सन्यासी संन्यस्त भक्त है। वो कभी भी पैरामोर करके चैतन्य भागवत में भी आता है कि वो किसी स्त्री के प्रति उनका आदान प्रदान के विषय में उनका उल्लेख कभी नहीं होता है, जैसे कृष्ण की लीला में रासलीला का उल्लेख होता है। तो इस तरह से ये सारे अपसंप्रदाय है, इनमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। और इनमें से जो भी अनर्थ अपने में भी कभी सूक्ष्म रूप से आए तो हमारे गुरु के प्रति समर्पित होकर उनसे सीखना चाहिए कहीं क्या सही सिद्धांत है, और बहुबल भक्तों को पहचानना चाहिए, बहुबल भक्तों की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।